पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 अरब साल पहले स्पेस में बहुत से गैसों के साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना जिसे हम सन कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण और गुरुत्वाकर्षक बल की वजह से ये कण छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गए और सालों बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौरमंडल का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 अरब साल पहले अर्थ का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में अर्थ पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीले गैसें ही हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी का जन्म का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नाम का एक ग्रह 50 किलोमीटर गति की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली हुई गोली से 20 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ। हजारों साल के अंतराल के बाद ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया जिसे हम मून या चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बचे शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे जिसे हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चट्टानें करीब 200 करोड़ साल तक पृथ्वी पर गिरती रहीं, जिससे कि पृथ्वी में समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा होकर इतने पानी के लगातार जमा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं। लेकिन लावा अभी भी उस रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह के तापमान में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लाखों वर्ष पूर्व समय चंद्रमा पृथ्वी के पास था, जिस कारण से उसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर तूफान आते थे। लेकिन ये लंबे समय अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर तूफान आना शांत होने लगे। धरती पर जीवन की यात्रा के दौरान 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगभग ज्वालामुखी फट ही रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों का बरसात भी होने लगी। उल्का पिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ पृथ्वी पर आ रहे थे, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड आदि पदार्थ भी शामिल हैं, जो हर जीव जंतु और पौधे के लिए मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्का पिंड गिरने की वजह से गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणों का उन तक पहुंचना असंभव हो जाता था। जब ये उल्का पिंड ठंडे होकर पानी पे जमने लगे, जिसके बाद ये आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने की चिमनी से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद एक तरह के केमिकल के रूप ले लिया। इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव आरंभ हुआ और पृथ्वी पर एकल जीवाणु कोशिका की उत्पत्ति हुई।